गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग आज 14 जिलों की 93 सीटों पर 833 उम्मीदवार मैदान में। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा मतदान। 8 दिसंबर को नतीजे। बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद में मतदान। गुजरात के मुख्यमंत्री समेत 8 मंत्रियों के अलावा कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 833 उम्मीदवारों में 69 महिला उम्मीदवार, 764 पुरुष उम्मीदवार जमा रहे आजमा। दूसरे राउंड की वोटिंग में कुल 2,51,00,000 मतदाता, 1,22,00,000 महिलाएं और 1,29,00,000 पुरुष मतदाता। 18 से 19 साल की आयु के 5,96,000 वोटर, 30 साल तक की आयु के वोटर्स की अच्छी खासी तादाद। आनंद में 113 संवेदनशील बूथों को किया गया चिन्हित। एसपी प्रवीण कुमार ने कहा, गड़बड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। 93 सीटों में पिछली बार 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 39 सीटों पर कब्जा किया था। 3 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी डालेंगे वोट। कई दिग्गज भी करेंगे मतदान। अहमदाबाद के रनी बूथ पर पीएम मोदी वोट डालेंगे। पोलिंग बूथ पर की गई है खास तैयारी। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी के ऑफिस श्री कमलम में बड़ी बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह और सीआर पाटिल हुए शामिल। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गांधीनगर के वृंदावन सोसाइटी में अपनी मां से मिले पीएम मोदी। मां के साथ बिताया कुछ वक्त। अहमदाबाद के दांता से कांग्रेस उम्मीदवार कांति खराड़ी के अपहरण का आरोप। बीजेपी उम्मीदवार लादू भाई पारघी के भाई पर कांग्रेस ने लगाया आरोप। कांग्रेस के आदिवासी नेता और दंता विधानसभा से उम्मीदवार कांति भाई खराड़ी पर हमले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके हमला किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का दावा, गुजरात में कांग्रेस ने पक्ष में हवा। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान लोग कांग्रेस को जिताएंगे। अहमदाबाद जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को चुनाव में टिकट देना इस्लाम के खिलाफ। इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी का सवाल, क्या पुरुष नहीं बचे हैं जो महिलाओं को चुनाव में टिकट दिया जाता है? राजकोट में वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस ने लगाए सीसीटीवी। स्ट्रांग रूम पर नजर रखने के लिए डिजिटल सिक्योरिटी। आज शाम 5 बजे से इंडिया टीवी पर लगातार देखिए गुजरात का एग्जिट पोल। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा समेत रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज मतदान। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच मुकाबला। मैनपुरी में 6 उम्मीदवार मैदान में, रामपुर सदर में 10 और खतौली में 14 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं डिंपल यादव। बीजेपी के रघुराज शाक्य से मुकाबला। सैफई ब्लॉक में यादव परिवार के सदस्य सुबह 8 बजे से करेंगे वोटिंग। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत परिवार के दूसरे लोग करेंगे मतदान। रामपुर सीट पर बीजेपी के आकाश सक्सेना लड़ रहे हैं चुनाव। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार असीम रजा से टक्कर। रामपुर में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आसिम राजा को पुलिस ने हिरासत में लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं पर चले डंडे। असीम रजा एसपी ऑफिस पर दे रहे थे धरना। उसी वक्त भाषण से नाराज कुछ महिलाओं ने आजम के खिलाफ पकड़ा तूल। खतौली में बीजेपी और समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन में टक्कर। राजकुमारी सैनी बीजेपी की उम्मीदवार तो मदन भैया सपा रालोद गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी। बिहार के मुजफ्फरपुर से कुर्नी से विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग। बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम उम्मीदवार, कांग्रेस से सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का दावा, कहा कि मैनपुरी में निष्पक्ष चुनाव होंगे। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बोले शिवपाल यादव, हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं लेकिन बीजेपी गड़बड़ कर रही है। खतौली उपचुनाव से पहले पुलिस का एक्शन, शराब और पैसा बांटते 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 50.47% हुआ मतदान। 2017 की तुलना में कम हुआ मतदान। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 7 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। दिल्ली के कट्टेवारा गांव में लोगों ने एमसीडी चुनाव का किया बहिष्कार। कहा, सड़क नाली जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिलने तक चुनाव का करेंगे बहिष्कार। बीजेपी का दावा, जीतेंगे 210 से ज्यादा सीट। आम आदमी पार्टी का भी 200 प्लस सीटें जीतने का दावा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी नहीं डाल पाए वोट। वोटर लिस्ट में नहीं था नाम। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा भी नहीं डाल पाई वोट। लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन बताया। पीएम नरेंद्र मोदी आज बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 1 बजे से मीटिंग, संगठनिक कार्यों की रिपोर्ट और फीडबैक लिया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ की बैठक। आगे की रणनीति पर की गई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा, गुजरात, हिमाचल और एमसीडी चुनाव में फिर खेलेगा कमल। दिल्ली में कांग्रेस संचालन समिति की बैठक। सोनिया गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। बैठक में संगठन को लेकर मंथन, गुजरात और हिमाचल चुनाव नतीजों पर भी चर्चा की गई।
संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से फैसला, केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। राजस्थान में झालावाड़ से आज शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। चवली चौराहे से शुरू होकर एक नुक्कड़ सभा में होगी। एमपी से राजस्थान पहुंचने पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत। कार्यक्रम में सीएम गहलोत और कमलनाथ रहे मौजूद। स्वागत कार्यक्रम में मंच पर ट्राइबल डांस करते दिखे राहुल गांधी। सीएम गहलोत, सचिन पायलट, कमलनाथ भी झूमे। राहुल गांधी ने कहा, गोडसे और सावरकर की नहीं, महात्मा गांधी की पार्टी है कांग्रेस, हम मेहनत करना जानते हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश में महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान में पार्टी एकजुट है। भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाने पर है फोकस। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। राज्य सरकार 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद पर दिया बड़ा बयान। बोले, अपने राज्य में लव जिहाद को किसी भी हालत में बढ़ावा नहीं देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोई भी हमारी बेटियों से प्यार के नाम पर शादी कर 35 टुकड़े कर देता है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो लव जिहाद पर और कड़ा कानून बनाएंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नया अध्यक्ष आज चुना जाएगा। पूर्व अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी जगह। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का आज सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होगा। पिता को किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी का भावुक पोस्ट लिखा, पिता के रूप में ईश्वर को देखा। लालू प्रसाद यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए रांची के बरियातू मंदिर में महामृत्युंजय जाप का और हवन, जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी को खुला चैलेंज। कहा, राहुल गांधी के पास धर्म अध्यात्म पर गहरा ज्ञान, कोई भी आकार कर ले चर्चा। वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शर्मिला का बयान, मैं पदयात्रा शुरू करना चाहती हूं। तेलंगाना पुलिस ने मुझे कारण बताओ नोटिस भेजा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, पीओ को छुड़ाना हमारा कर्तव्य है। मोदी सरकार के ये एजेंडे में होना चाहिए। विशाखापट्टनम में नेवी डे पर नौसेना ने किया शौर्य प्रदर्शन। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल। नेवी डे के मौके पर विशाखापट्टनम में दिखा शानदार नजारा। नौसेना के जहाजों को लाइटों से सजाया गया। राजस्थान के उदयपुर में पहली G20 शेरपा मीटिंग शुरू हुई। एयरपोर्ट पर G20 देशों के प्रतिनिधियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर बोले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, मुझे भरोसा है मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी सबको एक साथ लेकर एजेंडे पर काम करेंगे। उत्तराखंड के औली में इंडियन आर्मी और अमेरिकी आर्मी के जवानों ने रॉक कॉन्सर्ट का किया आयोजन। मस्ती में झूमते दिखे जवान। सीएम योगी ने कहा, दुनिया में बढ़ रही है भारत की इज्जत। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की गृह मंत्री अमित शाह से मांग, भूपती नगर बम ब्लास्ट की एनआईए जांच हो। सीकर में गैंगस्टर राजू मर्डर केस में पुलिस को सफलता। वारदात में शामिल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सीकर में गैंगवार पर बोले एडीजी क्राइम सीन को किया गया रिक्रिएट, सभी पहलुओं की होगी जांच। सीकर गैंगवार पर बोले आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल, घटना की जांच सीबीआई करे, आरोपी के तार कांग्रेस नेता जोड़ रहे हैं। उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस की जांच पूरी हुई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, जल्द चार्जशीट फाइल होगी। भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र के सिंधिया पुल के पास महिला की चाकू गोदकर हत्या की गई, 5 लोग गिरफ्तार। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में एक छात्र की आत्महत्या का मामला, कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। एमपी के रतलाम में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़े लोगों को ट्रक ने कुचला, 6 लोगों की मौत, कई घायल। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर किश्तवाड़ में चलाया सर्चिंग अभियान, बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर, मौके से हथियार भी बरामद। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ असम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रक से 395 कार्टून अवैध शराब जब्त की गई। मौके का फायदा उठाकर ट्रक ड्राइवर फरार, जब्त शराब की कीमत 15 लाख रुपए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों ने हाथी सूर्य पर हमला कर दिया, हाथी घायल हो गया। घायल हाथी को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट, इलाज जारी। अयोध्या में रामपथ मार्ग रोड निर्माण कार्य में पकड़ी रफ्तार, मार्च तक काम पूरा होने का अनुमान। भोपाल में भगवान को ठंड से बचाने के लिए पहनाए गए गर्म कपड़े, कहा शास्त्रों में है नियम। दिल्ली की हवा फिर हुई प्रदूषित, सरकार ने गैर जरूरी निर्माण कार्य पर लगाई रोक। यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर के A-52 को मार गिराने का किया दावा, वीडियो किया शेयर। रूसी सेना ने खेरसोन में आवासीय बिल्डिंग पर किया हमला, बिल्डिंग में लगी आग, लोग पूरी तरह सुरक्षित। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ उतरा ताइवान, लोगों ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में किया प्रदर्शन। रूस ने 5 मंजिला इमारत ढही, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल।
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में नदी में बहने की वजह से 9 लोगों की मौत, 8 लापता। पहले वनडे में बांग्लादेश ने भारत को 1 विकेट से हराया। सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 10 विकेट खोकर बनाए थे 186 रन। बांग्लादेश ने 9 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की तरफ से केएल राहुल ने 93 रनों की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने 27 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से कप्तान लिटन दास ने 41 और मेहदी हसन मिराज ने नाबाद 38 रन की पारी खेली। बांग्लादेश के गेंदबाज शाकिब अल हसन ने शानदार गेंदबाजी की। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत 5 खिलाड़ियों को किया गया आउट। रोहित शर्मा ने तोड़ा मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड। भारत के लिए वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बने। बांग्लादेश से मिली हार के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने खराब बल्लेबाजी को दोषी ठहराया। कहा 30 से 40 रन और बना सकते थे। सेक्स एजुकेशन पर फिल्म बना रहे हैं अक्षय कुमार। कहा मैं चाहता हूं पूरी दुनिया में सेक्स एजुकेशन की शिक्षा दी जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।